श्रद्धा की मौत के उन 18 दिनों की कहानी। दिल्ली की वो घटना जिसने पूरे देश का दिल दहला दिया था। इस कहानी को सुनने के बाद शायद किसी का भी प्यार नाम से भरोसा उठ जाएगा। आज हम आपको प्यार के 35 टुकड़ों की कहानी बताने वाले हैं। किश्तों में आपने इस कहानी को कई जगह सुना होगा, लेकिन आज हम आपको इसकी पूरी सच्ची घटना बताएंगे। इस कहानी की शुरुआत 2019 से होती है। एक सोशल ऐप पर आफताब और श्रद्धा की बातों की शुरुआत होती है। श्रद्धा एक महाराष्ट्र परिवार की थी, लगभग 24-25 साल की। आफताब पूनावाला प्रोफेशन से ग्राफिक डिज़ाइनर और फूड ब्लॉगर था। वो भी महाराष्ट्र के वसई से था। अब आते हैं कहानी पर। दोनों अब सोशल मीडिया पर फ़ोन नंबर बदल लेते हैं। उन दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। श्रद्धा अब जॉब के लिए मुंबई आ जाती है। उधर आफताब और उसका भाई भी मुंबई जॉब के लिए आ जाते हैं। फिर दोनों की मुलाकात होने लगती है। दोनों ही मलार के एक कॉल सेंटर में जॉब करने लगते हैं। अब वहाँ दोनों रोज़ मिलने लगते हैं। दोस्ती अब प्यार में बदलती जा रही थी। दोनों का प्यार अब लिव इन में रहने के लिए तक आ गया था। कुछ महीनों बाद श्रद्धा पहली बार अपने घर में बताती है कि वो आफताब के साथ लिव इन में रह रही है। श्रद्धा अपने परिवार को बताती है कि वो अब उसी से शादी करेगी। आफताब एक मुसलमान था, इसलिए श्रद्धा की फैमिली को इस बात से एतराज़ होता था। आफताब एक ख्वाजा मुस्लिम था। वो शिया और सुन्नी दोनों होते हैं। कई चीज़ें हिंदू वाली भी मानते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मानवता के 35 टुकड़े करने वाले ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल में रिलीजन मानवता यानी कि ह्यूमैनिटी लिखा हुआ था। श्रद्धा का परिवार इस बात से खुश नहीं था। वो इस बात का विरोध करते थे। श्रद्धा को बहुत समझाते थे, पर उसे प्यार के आगे कुछ नहीं दिखा। 2020 कोरोना की महामारी के चलते श्रद्धा की माँ को कोरोना हो जाता है और कोरोना से उनकी मौत हो जाती है। श्रद्धा के पिता उससे इतना बात नहीं करते थे। माँ की मौत के बाद वो अकेली पड़ती जा रही थी। अब वो अपने घर जाती है। उसके पिता उससे बात नहीं करते हैं। कुछ दिन बाद श्रद्धा वापस मुंबई चली जाती है। आफताब की जॉब अभी नहीं लगी हुई थी। वो श्रद्धा पे डिपेंडेंट था। शायद इसी वजह से दोनों के बीच झगड़े भी होते थे। आफताब श्रद्धा पर हाथ भी उठाने लगा था। 23 नवंबर 2020 को दोनों के बीच में बहुत कहासुनी हो जाती है। आफताब नशे की हालत में श्रद्धा को बहुत मारता है। श्रद्धा अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाती है। उसे पास के हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। श्रद्धा आफताब के खिलाफ रिपोर्ट भी कराती है। श्रद्धा ने रिपोर्ट में लिखवाया था, आफताब मुझे बहुत मारता पीटता है। आफताब ने मुझे धमकी भी दी है कि वो मुझे गला दबाकर मार देगा और लाश के टुकड़े करके फेंक देगा। और 1.5 साल बाद आफताब ने ठीक ऐसा ही किया। रिपोर्ट के बाद जब श्रद्धा एडमिट थी, तब आफताब उससे मिलने आता है और बहुत माफ़ी भी मांगता है। श्रद्धा ने उसे माफ़ भी कर दिया था, जो उसकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती साबित होती है। श्रद्धा और आफताब दोनों साथ फिर रहने लगते हैं। इसके बाद भी दोनों के बीच झगड़े चलते रहे थे। ऐसे ही 2 साल हो गए। अब श्रद्धा आफताब पर शादी के लिए प्रेशर बना रही थी और आफताब टाल रहा था। वो ना ही शादी करना चाहता था और ना ही श्रद्धा को उसे छोड़ देना चाहता था। शायद उसका मेल ईगो हर्ट ना हो जाए, इसलिए आफताब ने बीच का रास्ता सोचा, श्रद्धा को मार देने का, ताकि उसे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और ना ही वो उसे छोड़ के जा पाएगी। आफताब की प्लानिंग शुरू हो जाती है। वो श्रद्धा को हिमाचल घुमाने का सरप्राइज़ देता है। श्रद्धा बहुत खुश थी। 8 मई 2022 दोनों हिमाचल के तोशा गांव में घूमने जाते हैं। आफताब श्रद्धा को पहाड़ से धक्का देकर गिराने की सोचता है, पर उसे मौका नहीं मिल पाता।
दोनों हिमाचल में कुछ दिन समय बिताते हैं। श्रद्धा बहुत खुश थी। उसे लगा था बहुत समय बाद उनके रिश्ते में खुशियाँ आई हैं, पर ये खुशी ज़्यादा दिनों की नहीं थी। अब श्रद्धा की ऑफिस की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थीं। उसे मुंबई लौटना था। आफताब को एक दोस्त से पता लगता है दिल्ली के महरौली के जंगल के बारे में। आफताब के दिमाग में प्लान आता है, जो काम हिमाचल में नहीं हो सका वो दिल्ली में कर सकता है। आफताब श्रद्धा को दिल्ली घूमने चलने की ज़िद करता है। श्रद्धा उसके इरादों को नहीं समझ पाती है और दिल्ली चलने के लिए मान जाती है। अब वो दोनों दिल्ली के एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं। अब आफताब रोज़ दिन में छतरपुर की पहाड़ियों की जगह देखता था। कुछ दिन बीतते हैं। आफताब एक रूम का फ्लैट रेंट पर ले लेता है। रूम एकांत जगह पर होता है। सब कुछ आफताब के प्लान के हिसाब से हो रहा था। आफताब श्रद्धा को दिल्ली में ही शिफ्ट होने के लिए मना लेता है और वो मान भी जाती है। आफताब 15 मई को घर रेंट पर ले लेता है। अब उससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा था और 18 मई को ही श्रद्धा को गला दबाकर मार देता है और लाश को बाथरूम में रख देता है। उसकी मानसिकता का आप पता लगा सकते होंगे कि उसने श्रद्धा को मार देने के बाद ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर करके सुकून से खाना खाया होगा। अगली सुबह वो बेफिक्र होके नाश्ता करके बाज़ार जाता है और 300 लीटर का फ्रिज, आरी और कुछ पॉलीथिन्स खरीदता है। उसके बाद दोपहर में घर आता है और बाथरूम में लाश को काटकर पॉलीथीन में डालकर फ्रिज में रख देता है। ऐसा करते हुए उस हैवान के ज़रा भी हाथ नहीं कांपते हैं। 21 मई को वो पहली बार महरौली के जंगलों में जाकर कुछ टुकड़े फेंक कर आता है। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, कहीं कोई उसे देख ना ले। लेकिन जब उसका डर निकल गया तब 20 दिन तक वो रोज़ लाश के टुकड़े फेंकने जाता रहा। इस दौरान घर में सबूत मिटाने के लिए वो रोज़ घर की एग्जिट से सफाई करता था ताकि कोई सबूत ना रहे। वो इतना निडर हो चुका था कि वो उस घर से भागा भी नहीं और उस घर में महीनों तक रहता रहा। साथ ही चालाकी के साथ उसने 2 काम और भी किए। वो लगातार श्रद्धा के दोस्तों से इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल साइट्स पर उसके दोस्तों से बात करता रहा, पोस्ट डालता रहा ताकि किसी को भी शक न हो। धीरे धीरे मई से अगस्त हो चुकी थी। अब आफताब श्रद्धा के फ़ोन से उसके दोस्तों को मैसेज करना बंद कर देता है। जब एक श्रद्धा के दोस्त को शक लगा कि कुछ गड़बड़ है तब वो उसके भाई को फ़ोन करता है और श्रद्धा से कॉल पर बात करने के लिए नंबर मांगता है। उसके भाई को भी ये बात अजीब लगी। तब उसने ये बात अपने पिता को बताई। श्रद्धा के पिता को भी शक लगा। श्रद्धा और उसके पिता की बातचीत नहीं होती थी। वो श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट से ही देखकर पता लगा लेते थे कि वो कब और कहाँ है। उसके बाद श्रद्धा के पिता ने उसके दोस्तों से पता करने की कोशिश की कि शायद किसी से उसकी बात हुई हो, लेकिन सबका यही जवाब था कि जून के बाद किसी की भी श्रद्धा से बात नहीं हुई थी। जब कहीं से भी पता नहीं चल पा रहा था तब सितंबर में श्रद्धा के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट कराई। अगर महाराष्ट्र पुलिस थोड़ी एक्टिव होती तो शायद आफताब सितंबर में ही पकड़ा जाता। खैर, पुलिस ने आफताब को फॉर्मेलिटी के लिए पूछताछ के लिए बुलाया। आफताब ने स्टेटमेंट दिया कि श्रद्धा उसे जून में ही अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ उसे धोखा देकर छोड़कर चली गई है। वो अपना सामान भी नहीं ले गई, बस अपना फ़ोन ले गई थी। पुलिस को उसकी बात पर तब तक शक नहीं हुआ था और उसे छोड़ दिया जाता है। नवंबर में मुंबई पुलिस दिल्ली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए कांटेक्ट करती है। सारी डिटेल्स अब दिल्ली पुलिस के पास पहुंचती हैं। दिल्ली पुलिस 48 घंटे के अंदर आफताब को अरेस्ट कर लेती है और उसके साथ सख्ती से पूछताछ करती है।
तब आफताब सच उगल देता है कि श्रद्धा का मर्डर उसी ने किया था। अब पुलिस आफताब से पूछताछ करके जहाँ जहाँ उसने लाश के टुकड़ों को फेंका था उसका पता लगवाती है और सबूत जुटाने में लग जाती है। दिल्ली पुलिस को कामयाबी आखिरकार मिल जाती है। अब आफताब जेल में है। अब तक पुलिस को बॉडी के कुछ ही पार्ट्स मिले हैं और आज भी पुलिस की छानबीन जारी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।